चलिए आइए, क्या देखना है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। हम लोग जो आज बात करने जा रहे हैं रूट का मॉडिफिकेशन। तो हमारा हेडिंग क्या होगा? मॉडिफिकेशन। इसका मॉडिफिकेशन देखना है ऑफ रूट। पिछले क्लास में रूट पढ़े थे, तो रूट में मैंने आपको बताया था कि रूट में एक होता है टैप रूट सिस्टम, दूसरा बताया गया था एडवेंटिशियस रूट, और एक बताया गया था फाइब्रस रूट। उसको इस तरीके से बांटे थे हम लोग। एक ट्रू रूट बताया था, ट्रू रूट सिस्टम। दूसरा बताया गया था फॉल्स रूट बोल सकते थे, लेकिन उसके जगह पे क्या बोले थे? एडवेंटिशियस रूट। ट्रू रूट किसको बोले थे? जो रेडिकल से बनेगा। ट्रू रूट वो था जो रेडिकल से बनेगा, उसको बोला गया था ट्रू रूट सिस्टम। और अदर देन रेडिकल से जो बन रहा था उसको बोले थे टैप रूट सिस्टम। तो ट्रू रूट सिस्टम और दूसरा टैप रूट सिस्टम। नहीं, ट्रू रूट, गलती हो गया, ट्रू रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो अदर देन रेडिकल से बना था। फिर ट्रू रूट के अंदर हम बात किए थे टैप रूट और फाइब्रस रूट। फिर टैप रूट को इसको बोला गया था जिसमें रेडिकल परसिस्ट कर जाता है, रह जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोले थे? टैप रूट। ट्रू रूट के अंदर टैप रूट, और जिसमें रेडिकल परसिस्ट नहीं करता है उसको क्या बोला गया था? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो इस तरीके से बांटे थे। नहीं, आज हम लोग को बात करना है मॉडिफिकेशन पे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है, सर मॉडिफिकेशन करे ही क्यों? क्या जरूरत पड़ गया रूट को मॉडिफाई होने का? तो हम लोग बात कर रहे हैं आखिर मॉडिफिकेशन करे ही क्यों, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। तो मॉडिफिकेशन जो किया जाता है उसका रीज़न क्या है? नहीं, तो हम लोग क्या बात करेंगे? रीज़न ऑफ मॉडिफिकेशन। कि रीज़न क्या है, क्या रीज़न है कि रूट को मॉडिफाई होना पड़ गया? तो रीज़न फॉर मॉडिफिकेशन में जो बात करें तो इसका जो रीज़न दिया जाता है, पहला चीज़ कि रूट को सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। बहुत जगह है जहां सपोर्ट सपोर्ट देने के लिए मॉडिफिकेशन हुआ। नहीं, दूसरा ये क्या है? स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होता है। फूड को स्टोर करने के लिए रूट मॉडिफाई होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। किसका? तो फूड का। और तीसरा, रेस्पिरेशन के लिए भी मॉडिफाई हो जाता है। रेस्पिरेशन करने का मतलब है सांस लेने के लिए। तो तीन मेन रीजन है जो रूट मॉडिफाई होता है। या तो सपोर्ट देने के लिए मॉडिफाई होगा। नहीं, तो आप रीजन फॉर मॉडिफिकेशन में आप लिख सकते हो रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर, रूट्स आर मॉडिफाइड इसके लिए फॉर सपोर्ट, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड और फॉर रेस्पिरेशन। मेनली यही तीन रीजन है जिसके लिए रूट का मॉडिफिकेशन होता है। हम लोग जो रूट देखे तो इसको बांटा गया था, एक बोले थे ट्रू रूट सिस्टम और एक एडवेंटिशियस रूट। तो ट्रू रूट सिस्टम के अंतर्गत जो बात करेंगे टैप रूट का मॉडिफिकेशन आप लोग को पढ़ना है। तो ट्रू रूट के अंदर क्या बताया गया था? ट्रैप रूट का मॉडिफिकेशन देखेंगे, टैप रूट में क्या क्या मॉडिफाई हुआ है। नहीं, और दूसरा हम लोग के पास क्या है? एडवेंटिशियस, जो अदर देन रेडिकल से बनता है। नहीं, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। तो दो का मॉडिफिकेशन हम लोग को देखना है कि ट्रू रूट या टैप रूट। ट्रू रूट के अंदर जो आता है टैप रूट का मॉडिफिकेशन। अब टैप रूट का जो मॉडिफिकेशन में बात करेंगे, किसके लिए मॉडिफिकेशन भाई? तो टैप रूट का जो आपको मॉडिफिकेशन देखना है स्टोरेज के लिए, मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज
कि स्टोर करने के लिए टैप रूट का क्या मॉडिफिकेशन है, और इसी टैप रूट का मॉडिफिकेशन हम लोग देखेंगे किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन, मेनली ये दो मॉडिफाई होता है इसमें। अब मॉडिफिकेशन रेस्पिरेशन का है और एडवेंटिशियस का भी मॉडिफिकेशन देखेंगे, तो इसका हम लोग बाद में देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, टैप रूट का मॉडिफिकेशन। तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज। लेकिन किसका मॉडिफिकेशन, रूट का, और कौन सा रूट, टैप रूट। हम लोग बात करने जा रहे हैं टैप रूट का मॉडिफिकेशन। टैप रूट के मॉडिफिकेशन पे बात करने जा रहे हैं कि टैप रूट का स्टोरेज के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या स्टोरेज होगा, किसका, टैप रूट का। तो ये देखते हैं। तो इसी हेडिंग को ऊपर हम कर रहे हैं, तो इसको हम ऊपर कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, क्लीन कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, मॉडिफिकेशन, टैप रूट का मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज। तो क्लीन। तो याद रखना है किसके बारे में बात हो रहा है, टैप रूट। और टैप रूट का हम लोग क्या, कौन सा मॉडिफिकेशन बात कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज। स्टोर करवाने के लिए मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। टैप रूट का जो मॉडिफिकेशन है स्टोरेज के लिए, फिर इसको बांट दिया गया बच्चों, ढेर तरह का बांटा गया है। एक होता है फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म बोला जाता है। फ्यूजीफॉर्म शेप को देख के बोला जाता है, शेप। वैसा रूट जिसका दोनों किनारे पे नोकीला हो, दोनों किनारे पे नोकीला हो, जैसे इधर भी नोकीला ऊपर, और नीचे आए तो ये भी नोकीला। तो वैसा रूट जिसका दोनों किनारे पे नोकीला हो, तो इधर भी नुकीला, इधर भी नुकीला। नहीं, आप लिख सकते हो यहां क्या है, नोकीला, और यहां भी क्या है, नोकीला। तो वैसा रूट जिसका दोनों किनारे पे नोकीला हो, उसी का नाम है फ्यूजीफॉर्म। नहीं, तो आप लिख सकते हो इस बात को कि दोनों किनारे पे जब नोकीला होगा तो बीच में क्या होगा, मोटा होगा, ये थिक पार्ट होगा। ये कैसा पार्ट होगा, थिक पार्ट। और दोनों किनारे पे नोकीला है तो टेपर इंड है, क्या बोलेंगे, टेपर इंड। तो आप लिख सकते हो दीज रूट आर थिकर इन मिडिल एंड ट्रेपर इन बोथ इन। नहीं, इसके बारे में अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें फ्यूजी फॉर्म में लिखना है तो आप लिखिए दीज रूट्स आर थिकर, थिकर इन, कहाँ पे, इन द मिडिल, नहीं, एंड टेपर होगा। टेपर करने का मतलब, टेपर या टेपरिंग ऑन बोथ इंड। तो इसी को बोला जाता है क्या, फ्यूजीफॉर्म। किस में हेल्प करेगा, तो जैसा कि बताया स्टोरेज में। तो इसमें क्या स्टोर रहेगा, फूड। किसको स्टोर किए हुए, फूड इसमें है, हम लोग इसको खाते भी हैं। हम लोग जो बोले मूली जो खाते हैं, मूली, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मूली। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, जिसका दोनों किनारे पे नोकीला होता है, तो उसमें मूली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिस। और इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, मूली। नहीं, तो मूली जो होता है, तो मूली का क्या हो जाएगा, दोनों किनारे पे हम लोग क्या बात करेंगे, टेपर हो जाएगा। और मिडिल में जो हम लोग बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, मिडिल की जो बात करेंगे तो वो ब्रॉड हो जाता है, थिक हो जाता है। नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजी
फॉर्म, इसी का क्या नाम दिया जाएगा कि ये कैसा है, तो ये फ्यूजी फॉर्म वाला हो जाता है। नहीं तो जिसका दोनों किनारे पे टेपर, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे बच्चों, फ्यूजी फॉर्म बोल देते हैं। क्लियर है? और भी इसका इस तरह का मॉडिफिकेशन है। सेकेंड मॉडिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो उसका नाम क्या पड़ता है, कोनिकल। सेकेंड मॉडिफिकेशन को अगर देखा जाए तो उसका नाम पड़ेगा कोनिकल। सेकेंड में कोनिकल, कोनिकल मॉडिफिकेशन जो होता है, तो कोनिकल वाले में नाम ही से ही क्लियर है। कोनिकल में क्या होगा, एक किनारा ब्रॉड होगा, थिक होगा, और दूसरा किनारा पतला हो जाएगा। इस तरीके से अगर है तो इसी को बोला जाता है कोनिकल। नहीं रूट है तो अपना इधर इस तरह से कर सकते हो, टैप रूट सिस्टम का है। ऐसा कौन दिखता है, तुम यहाँ गाजर, गाजर इसका अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ ये क्या है, थिक, थिक पार्ट है, और नीचे क्या है, नोकीला पार्ट है। या लिख सकते हो यहाँ मोटा पार्ट है और नीचे क्या है, टेपर इंड है, नोकीला है, टेपर या नोकीला, नो टेपर या नोकीला, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नहीं आज जाके गौर से देखिएगा, दोनों में अंतर है। गाजर का ऊपर में ब्रॉड इंड होगा, और मूली को देखिएगा कोनिकल होगा। वो तो इसमें ना, हाँ हाँ, तो मूली तो लिखे ही है इसमें एग्जाम्पल। गाजर और मूली में डिफरेंस है, गौर से देखिएगा, दोनों के शेप में डिफरेंस आता है। नहीं क्या हो गया, इसमें हंसने वाली कोई बात ही नहीं है। खैर, तो इसका क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये रूट में एक साइड में क्या होगा, थिक होगा, अपर साइड में, और लोअर साइड में क्या होगा, टेपर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, नोकीला हो जाएगा। नहीं तो आप इसको लिख सकते हो, दीज रूट्स रूट्स आर थिकर, कहाँ पे, एट देयर अपर साइड, एंड टेपर एट लोअर साइड। नहीं, टेपर या टेपरिंग एट लोअर साइड, टेपरिंग एट लोअर साइड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें कोनिकल का, तो क्या हो जाएगा, कैरट। गाजर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरट। ये सब रूट है, गाजर रूट है, मूली रूट है, हम लोग जो खाते हैं गाजर और मूली, तो ये सब क्या है, रूट। इसी तरह का और भी मॉडिफिकेशन है। एक मॉडिफिकेशन आता है नेपी फॉर्म, एक जो मॉडिफिकेशन आता है नेपी फॉर्म बोला जाता है। अगला मॉडिफिकेशन है नेपी फॉर्म। नेपी, नेपी फॉर्म घड़ा की तरह होता है, घड़ा, आप कह सकते हो घड़ा के आकार का। तो क्या घड़ा के आकार का, नेपी फॉर्म में अगर हम लोग बात करें, इस पे तो लिखूंगा ही, लेकिन पहले फिगर बनाते हैं। नेपी फॉर्म में सलजम देखो, सलजम इस तरह से, बीट देखो बीट, तो बीट ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या होता है, बीच में स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, एस्फेरिकल हो जाता है अपर इंड पे। आप लिख सकते हो ये स्वेल भी हो जाएगा, ये फूल जाएगा, तो फूल के गोल ऐसा बन जाता है, स्वेलन एंड एस्फेरिकल। तो फुल भी जाता है और एस्फेरिकल भी हो जाता है। तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे इस पे, तो दीज रूट्स
इसके बारे में बात कर रहे हैं। दीज रूट्स आर, क्या लिखेंगे, swollen एंड spherical, कहाँ पे, एट अपर एंड एंड tapering एट लोअर एंड, नहीं, टेपरिंग एट लोअर एंड। तो इस तरह का जो होता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, टर्निप। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टर्निप, टर्निप इसी का एग्जाम्पल है। नहीं, और भी इस तरह का है, क्या हो गया, तो झगड़ा नहीं करना भाई। ट्यूबरस रूट, नेक्स्ट क्या होता है, एक होता है ट्यूबरस, टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन है, अगला सब है। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, ट्यूबरस रूट, क्या बोलेंगे, ट्यूबरस रूट, बात नहीं, चाहो तो लिख लो यहीं पे। ट्यूबरस रूट में जो हम लोग बात करेंगे, ट्यूबरस रूट तो नाम से ही क्लियर है कैसा होगा, ट्यूब लाइक कुछ कहा नहीं होगा, इरेगुलर शेप का होता है। तो ये जो रूट है इस तरीके से दिखेगा आपको, ट्यूब की तरह, ट्यूबरस रूट कहलाता है इस तरीके से। मतलब इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, जहां तहां से स्वेलन हो जाएगा, नहीं। तो यहां पे आप लिख सकते हो इस रूट के बारे में, दीज रूट में क्या लिखेंगे, दीज रूट्स आर, नहीं, क्या लिखेंगे, इरेगुलर शेप, या दीज रूट्स आर इरेगुलर शेप, नहीं, दूसरा स्वेलन एंड फ्लैसी हो जाता है, जहां तहां से हो जाता है, एट मेनी पोर्शन, स्वेलन मतलब, स्वेलन मतलब तो फूल जाएगा, स्वेलन एंड फ्लैसी, नहीं, एट मेनी पोर्शन। एग्जाम्पल इसका क्या है, मेरा बिलीज प्लांट का नाम है, एग्जाम्पल प्लांट का नाम है, मेरा बिलीज जो होता है ना, ये प्लांट है, मेरा बिलीज जलापा, मेरा बिलीज जलापा प्लांट का नाम है। तो उसमें इस तरीके से होता है। वैसे इसका और भी मॉडिफिकेशन है, प्लांट है, फूल वाला प्लांट, मिराबिलिस जलापा, नहीं, इसमें स्टोरेज रखता है तो फूड तो स्टोर रख ही रहा है, लेकिन फूड स्टोर रख रहा है तो जरूरी नहीं कि सब फूड हम ही लोग खा लें, नहीं। तो क्या हो गया, चलिए देखिए, इसको करते चलते हैं। नोड्यूलेटेड रूट, एक होता है नोड्यूलेटेड रूट, इसी में टैप रूट का। तो नोड्यूलेटेड रूट, जगह नहीं है तो मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं यहां। एक और आएगा क्या, नोड्यूल बना लेगा, नोड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, नोड्यूलेटेड रूट। तो नोड लाइक स्ट्रक्चर आएगा, इसका फिगर में बनाता हूं, लेकिन इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं। नहीं, इसका एग्जाम्पल जो है नोड्यूलेटेड रूट आपको दलहन पौधा इस समय मिलेगा, दलहन पौधा, हाँ। तो दलहन पौधा का एग्जाम्पल जो भी है, पी बीन्स जो भी लिखना है, हाँ, पी दलहन पौधा में, ग्राम बीन्स ये सब में आएगा। तो नोड्यूलेटेड रूट में क्या होता है, खींच लेते नीचे, नोड्यूलेटेड रूट में इस तरीके से रूट आएगा, जैसे ये प्लांट है, इसका रूट है, इस तरीके से रूट रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, बीच बीच में नोड्यूल रहता है, इस तरह से नोड ऐसा बनेगा। और ये जो नोड होता है, यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मौजूद होता है,
जिसका नाम है राइजोबियम। इस नोड में क्या रहेगा? राइजोबियम। इस नोड में रहता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, जोबियम। और ये राइजोबियम क्या करेगा? फिक्स नाइट्रोजन, फिक्स नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन को फिक्स करवाने में राइजोबियम का बहुत बड़ा रोल है। तो ये तो मॉडिफिकेशन हम लोग किसका देखे? स्टोरेज का। लेकिन कुछ रूट है, टैप रूट का ये मॉडिफिकेशन की बात करें जो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो नीचे जगह है नहीं अब, तो स्टोरेज वाला क्लियर है यहाँ तक। तो क्या क्या बात किए? फ्यूजिफॉर्म। तो याद रखना है फ्यूजिफॉर्म में क्या, दोनों किनारे पे क्या होना है? नोकीला। और एग्जाम्पल याद रखना है रेडिस, काम चल जाएगा। कॉनिकल, एक किनारा ब्रॉड और दूसरा पतला, तो इसको बोलता है कॉनिकल। गाजर इसी में आता है। नेपी फॉर्म, नेपी फॉर्म का नेपी मतलब होता है घड़ा, घड़े के आकार का। तो ये घड़ा लाइक हो गया, राउंड ऐसा बन गया है। और नीचे टेपर, टर्निप इसमें एग्जाम्पल है। ट्यूबरस रूट ट्यूब लाइक बनेगा, इरेगुलर शेप का होता है, तो ट्यूबरस हो गया। और नोड्यूलेटेड रूट नोड्यूल बनाने का काम करेगा, नहीं नोड्यूल बनाने का काम करेगा। तो जो नेक्स्ट हम लोग को बात करना है टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, नहीं मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज। चलिए आइए देखते हैं, क्लीन कर रहा हूँ। तो टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन इस बार बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज हो गया, अब बात करना है हम लोग को मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, स्टोर करने के लिए मॉडिफिकेशन, सॉरी रेस्पिरेशन। हाँ स्टोरेज तो हो ही गया, रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए कह सकते हैं ये मॉडिफिकेशन करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। सांस लेगा, तो सांस लेगा मतलब क्या, पहले समझते हैं इसको। बच्चों कुछ प्लांट जो ग्रो करता है ना, दलदली इलाका में ग्रो करता है, दलदल। अब जहां पे दलदल होगा ना, जैसे ये दलदल वाला इलाका, मार्सी एरिया, दलदली बोलने का मतलब क्या है? मार्सी एरिया, मार्सी एरिया है। तो जहां दलदल होगा उसके सॉइल में ऑक्सीजन अपसेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैप, क्या कि दलदल है, पानी भरा रह रहा है। तो क्या करता है, मजबूरन इसको जिंदा रहने के लिए इसको अपने रूट को बाहर करना पड़ जाता है। इस तरीके से रूट बाहर आ जाएगा, और यही जो रूट बाहर आ जाता है, नहीं तो ये जो रूट बाहर आया, तो रूट किसके लिए करता है? रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। नहीं तो यहां पे जो हम लोग बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? निमेटोफोर। ये जो रूट बाहर आया, इस रूट को स्पेशली हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशली इसका नाम दिया जाता है मेटोफोर, नहीं निमेटोफोर। और इसमें जो छेद होता है जहां से सांस लेगा, तो निमेटोफोर तो रूट है। ये सब जो सांस लेने के लिए जो पोर बना के रखता है, तो निमेथोड्स बोला जाता है। इसका नाम क्या है? जो सांस लेने के लिए रखा है तो उसका नाम देगा निमेथोड्स। निमेटोफोर और निमेथोड्स, ठीक है। और ये निमेटोड्स क्या करेगा? आप कह सकते हैं कि बाहर का जो ऑक्सीजन है एयर में, एयर के ऑक्सीजन को आसानी से यहां पे ले पाएगा। तो रूट क्या करने के लिए लिया? रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेने के लिए। इस तरह का रूट किसमें मॉडिफिकेशन एग्जांपल है? तो मैनग्रोव्स प्लांट। कौन सा एग्जांपल है? ज्यादातर मैनग्रोव्स प्लांट में यही कहानी होता है। जैसे मैनग्रोव्स प्लांट में एक आध एग्जांपल अगर लिखूं तो राइजोफोरा, क्या आता है? राइजोफोरा,
राइजोफोरा। तो राइजोफोरा ये सब किसके अंतर्गत आता है? मेन ग्रुप्स प्लांट। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या किया है? ये अपने में मॉडिफिकेशन तो है, तो रूट ही। और कौन सा रूट का मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं? टैप रूट का मॉडिफिकेशन। तो टैप रूट के मॉडिफिकेशन पे जो हम लोग बात किए, तो ये किस में बात किया कि राइजोफोरा में सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन करवाने के लिए क्या बना लिया? निमेटोफोर, बोले तो रूट को बाहर निकाल लिया, और उसमें जो पोर था नीमेथोड्स के नाम से जानते हैं, नहीं, जहां से ये क्या किया? गैसेस एक्सचेंज किया, तो इसका काम बन जाता है। मैनग्रोव्स प्लांट में ऐसा होता है। तो ये याद रखना है, मॉडिफिकेशन टैप रूट का है। टैप रूट के बाद दूसरा मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट। ऐसे तो मॉडिफिकेशन फाइब्रस रूट का भी होता है, बट आपको पढ़ना नहीं है। एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन पे बात करते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा? मॉडिफिकेशन फॉर, क्या लिखूं? मॉडिफिकेशन फॉर, मॉडिफिकेशन फॉर एडवेंटिशियस रूट। अब एडवेंटिशियस रूट किसको बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहां से बनेगा? अदर देन रेडिकल से ग्रो करेगा? नहीं, जो रेडिकल से ग्रो नहीं करता है। रेडिकल से ग्रो करता है तो ट्रू रूट सिस्टम की बात करें, करते। तो अब इसमें जो बात करेगा मॉडिफिकेशन तो इसमें भी किस चीज के लिए मॉडिफिकेशन करेगा? तो मॉडिफिकेशन फॉर, यहां पे लिख सकते हैं मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज। इसके लिए स्टोरेज ये भी कराएगा। स्टोरेज के लिए इसमें भी मॉडिफिकेशन होता है। दूसरा मॉडिफिकेशन रेस्पिरेशन के लिए इसमें भी होता है, सांस लेने के लिए, जैसा कि टैप रूट में हम लोग बात किए। ये दोनों मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, इसमें एक एक्स्ट्रा आता है, सपोर्ट देने के लिए भी मॉडिफिकेशन होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा आता है मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट की हम लोग बात करते हैं। तो इस तरह से अब इसमें क्या है? मॉडिफिकेशन जो है स्टोरेज का, तो फिर उसको बांटा गया है। स्टोरेज वाले का मॉडिफिकेशन की जो बात करें, तो एक है ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट बोला जाता है। स्टोरेज के अंदर जो आएगा, तो इसको पहले देखते हैं। तो बोला जाता है ट्यूबरस, नहीं, ट्यूब्यूब, ट्यूब, TUBER होगा ना। ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। एक जो आ गया, क्या आ गया? ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। तो नाम सही क्लियर है, ट्यूबरस है। एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, स्वीट पोटैटो, स्वीट, शकरकंद जानते हो? शकरकंद, स्वीट पोटैटो, शकरकंद नहीं। तो इस स्वीट पोटैटो में देखिएगा इरेगुलर टाइप का होता है, कोई छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, इस तरह से। तो कोई फिक्स सेफ नहीं है, कोई फिक्स सेफ नहीं है। तो ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट के अंतर्गत चला जाता है। दूसरा इसी में आता है नोड्यूलस रूट। इसी के अंदर जो दूसरा बात करेगा, नोड्यूलस रूट, जस्ट लाइक नोड्यूल बनाने का काम करेगा। तो नोड्यूलस रूट जो होता है, तो इसमें क्या होता है? रूट के टिप पे, रूट के टिप पे स्वेलिंग हो जाता है। जैसे ये प्लांट है और इसका ये रूट है, इस तरह से मान लो रूट सब है, तो इसके रूट पे स्वेलिंग, इस तरह से स्वेलिंग केवल रूट के टिप पे दिखेगा, रूट टिप पे स्वेलिंग। और यही स्वेलिंग है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। तो इसका एग्जाम्पल है, इसका भी कुछ एग्जाम्पल होगा नोड्यूलेटेड का। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है मेली लोटस, क्या नाम दिया जाता है? मेली लोटस, नहीं, मेली लोटस इसी के अंतर्गत आता है। और भी इस तरह का मॉडिफिकेशन है। बीडेड रूट कहलाता है एक, बीडेड, बीडेड रूट, बीड के तरह, बीडेड रूट, बीड, या इसी का एक और नाम है मोनीफॉर्म रूट।
बीडेड कोई क्या बोलता है, मोनी फॉर्म रूट। बीडेड रूट कैसा दिखेगा, मान लीजिए ये प्लांट है तो इस तरीके से रूट सब है, तो इसमें बीड लाइक अपेरेंस, बीड के तरह स्वेलिंग होगा इरेगुलर जगह पे, इस तरह से स्वेलिंग। तो कहिएगा सर इस तरह का तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आया ही था, तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन था। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसका, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। इसका एग्जाम्पल है विटिस में होता है। विटिस जानते हो, अंगूर देखो, अंगूर बड़ा वाला लाल वाला, विटिस को बोला जाता है ग्रेप्स ग्रैंडमा, ग्रेप्स की ग्रैंडमा है, दादी है, मतलब वाइल्ड वैरायटी अंगूर का है पूर्वज। इसी का दूसरा एग्जांपल है मोरमोर्डिका। क्या नाम है, मोरमोर्डिका। किसको बोलते हैं, बोलो जल्दी, मोरमोर्डिका नहीं पता है, बताऊंगा तो कहोगे यही है। करेला, करेला का क्या नाम है, करेला का क्या नाम है, मोरमोर्डिका। मोरमोर्डिका बोला जाता है करेला का, क्लियर, तो करेला बोला जाता है उसमें। तो मोरमोर्डिका करेला में होता है। देखिए कोई भी नाम होता है तो ऐसे ही नहीं दे सकते, पहले तो था कि ऐसे ही दे देते थे, आजकल नोमेनक्लेचर का रूल है, रूल के अकॉर्डिंग। कैसे आप लोग IUPAC नेम पढ़ते हो केमिस्ट्री में, उसी तरह से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ यहाँ बोटनी और जूलॉजी ICBN और ऐसे ही करके ICZN, तो वो लोग नाम रखता है और उसमें रूल दिया हुआ है कि कोई भी चीज़ का आपको नाम लिखना है तो रूल को फॉलो करना है, क्लियर, उसके अकॉर्डिंग नामांकन पड़ता है। खैर, दूसरा रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन देखते हैं। रेस्पिरेशन तो एक काम करते हैं, ये सबको मैं दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने देखा इसको दिखाता हूँ। ट्यूबरस रूट का जो मॉडिफिकेशन है, तो पहला मॉडिफिकेशन क्या बताया, स्वीट पोटैटो, नहीं स्वीट पोटैटो, आलू तो देखे ही हो, शकरकंद, हलवा, मीठा आलू। नोड्यूटिलेटेड रूट, इसमें तो देखने लायक कुछ है नहीं कि कॉर्नर पे होता है, मेलीलोटस में होता है, और इसी में बीडेड रूट या मोनीफॉर्म की जो बात करें तो माला की तरह होता है, बहुत ज़्यादा बीड रहता है इसमें। ये जो बीड बनाए और भी ज़्यादा कह सकते हो बीड होता है, एकदम बीडेड। तो करेला का रूट देखना वो इस तरीके से होता है, तो बीडेड होता है, नहीं तो बीडेड रूट में आएगा। फिर रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन उसको देख लेते हैं, देखने लायक वैसा हमको कुछ दिखा नहीं। रेस्पिरेशन के लिए जो मॉडिफिकेशन होता है तो ये भी क्या होगा, मैनग्रोव्स प्लांट होगा। तो मैनग्रोव्स में जब टैप रूट का मॉडिफिकेशन आ सकता है तो एडवेंटिशियस का भी तो मॉडिफिकेशन आ सकता है। तो उसमें आपको बस याद रखना होगा, हाँ देखो मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन, नीचे वाला मिटा रहा हूँ, ये तो हम लोग देख लिए। रेस्पिरेशन के लिए जो मॉडिफिकेशन होता है एडवेंटिशियस रूट में, तो ये भी मैनग्रोव्स प्लांट ही होगा। और ये जो देखा जाता है रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन, तो रेस्पिरेशन क्या, ऑक्सीजन लेने के लिए मॉडिफिकेशन, गैसियस एक्सचेंज के लिए मॉडिफिकेशन जो हेल्प करेगा किसमें, गैसियस एक्सचेंज में। तो इसका एग्जाम्पल बस याद रखना है आपको, इसी से आपको पता चल जाएगा। नहीं, एबीसीनिया, एबीसीनिया जो प्लांट होता है ये मैनग्रोव्स प्लांट है। ऐसा प्लांट है, दलदल में उगने वाला प्लांट है। और मैनग्रोव्स प्लांट का एक ही प्रॉब्लम है, दलदल में है, दलदल में है तो क्या करेगा, रूट को बेचारे को बाहर करना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि नहीं तो रेस्पिरेशन ही नहीं कर पाएगा। तो मैनग्रोव्स प्लांट, तो एविसेनिया मैनग्रोव्स प्लांट के अंतर्गत है। तो बस याद रखना है एविसेनिया किसका, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। और वहां पे कौन सा बताया था, राइजोफोरा टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, क्लियर। मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, इसमें ढेर सारा है जो सपोर्ट के लिए भी मॉडिफिकेशन करता है।
तो उस पर बात करते हैं, मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट पे लास्ट इसको बात करते हैं। तो सपोर्ट में अगर आए हम लोग, सपोर्ट वाले में, तो ढेर सारा इसके अंतर्गत आता है बच्चों। मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट की बात करें तो इसमें तरह तरह का रूट आता है सपोर्ट देने के लिए। तो अब तरह तरह का कौन कौन सा रूट आता है मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट में? तो इसी में आता है एक पिलर रूट, स्टील रूट, नहीं प्रॉप रूट, ये सब इसी के अंतर्गत आता है सपोर्ट देने के लिए। तो पहला देखते हैं स्टील रूट, सपोर्ट देने के लिए जो आएगा, तो मैं पहला बता रहा हूं स्टील्ट रूट। तो स्टील्ट रूट जो होता है, तो ये क्या करता है सपोर्ट देने के लिए। लेकिन ये रूट कहां से ग्रो करेगा? तो जो प्लांट है, प्लांट, पहले तो प्लांट देखो, इसका प्लांट देखो, गन्ना केतारी देखो। तो गन्ना का प्लांट को देखना, ये सॉइल के अंदर चला गया रूट, लेकिन यहीं पे क्या होता है, इसका जो नोडल रीजन है, यहां से देखना इस तरह से रूट निकला रहता है, देखो। तो यही रूट तो है, स्टिल्ट रूट है। कहाँ मिलेगा? शुगर कैन में। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें शुगर कैन, गन्ना, मेज में मिल सकता है। मेज प्लांट को देखो, मेज, मकई, भुट्टा। एक्चुअल में ये सब प्लांट होता है पतला और लंबा, तो पतला और लंबा चीज को खड़ा रखना है तो सपोर्ट तो चाहिए ना। तो सपोर्ट देने में क्या होता है, जो पहला नोड होता है नीचे से, सॉइल के ऊपर का पहला नोड, वहां से रूट निकल जाता है और उसको सपोर्ट देने का काम करता है। तो इस तरीके से जो हम लोग बात करेंगे, कौन सा था? स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट के बाद दूसरा जो रूट होता है प्रॉप रूट। इसी के अंतर्गत दूसरा जो आता है एडवेंटिशियस रूट, जो सपोर्ट में हेल्प करता है, प्रॉप रूट बोला जाता है। प्रॉप रूट, प्रॉप रूट को ही हम लोग पिलर रूट भी बोलते हैं, पिलर रूट। और इसका बेस्ट एग्जांपल पहले लिख दूं, बरगद देखो, बरगद, बरगद का पौधा में जो होता है, तो बेनियन ट्री, बेनियन में होता है। तो बरगद का अगर प्लांट आपने देख रखा है तो इस तरीके से उसका कैनोपी होता है, नहीं? और यहां से देखिएगा ऊपर से कोई रूट आके यहाँ नीचे जमीन में आ जाएगा, कोई इधर ही है, कोई नीचे और आ गया है। इस तरह से लटका लटका जो दिख रहा है, तो यही सब क्या है? पिलर रूट इसी को बोलता है। पिलर, पिलर बोले तो सपोर्ट दे देगा। कैसे हम लोग का मकान में पिलर सपोर्ट देता है, मजबूती। तो बरगद में क्या होता है, उसका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ अच्छा खासा होता है, उसके कैनोपी का बहुत दूर तक होता है। अगर मान लीजिए बहुत देर तक हम लोग हाथ ऐसे रखे ना, बहुत देर तक आज जाके देखना, हाथ ऐसे रखो, धीरे धीरे देखना हाथ नीचे आने लगेगा, हाथ नीचे होने लगेगा। तो नीचे सटे नहीं, तो उसके लिए अगर सपोर्ट देना है तो एक डंटा ले लो, उस पर हाथ रखो। अब ऐसे कर दिया हम सपोर्ट लेके, तो अब हाथ नीचे नहीं आने वाला है, नहीं। तो वो क्या करता है, नीचे से सपोर्ट देने का काम करता है। तो पिलर रूट यही है, पिलर रूट। और ये रेडिकल से नहीं निकला है, इसीलिए तो हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में देख रहे हैं इसको, पिलर रूट की जो बात कर रहे हैं। तो बेनियन ट्री इसका अच्छा एग्जाम्पल है पिलर रूट का, नहीं? और भी इस तरह का एग्जाम्पल होता है, एक बट्रेस रूट होता है, बिट्रेस रूट। कौन सा रूट? बिट्रेस रूट। प्लांट का नाम है टर्मिनेलिया, प्लांट का नाम है टर्मिनेलिया में होता है। टर्मिनेलिया में प्लांट देखोगे ना, इसका टर्मिनेलिया का, ऐसे मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा आपको, क्या होना चाहिए मेरे पास फोटो, कोशिश करते बनाना, लेकिन बनाना थोड़ा मुश्किल है इसका। देखो इसका ये जो रूट होता है ना, जहां तहां से सपोर्ट सॉइल में ही, मतलब इवन सॉइल के ऊपर, सॉइल के ऊपर इधर उधर ग्रो करता है, सांप की तरह लगेगा, इधर उधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर, बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट देने का काम करता है बिट्रेस रूट। इस तरह का और भी रूट है जो एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में आता है बच्चों।
एडवेंटिशियस रूट में एक आता है क्लैम्बिंग रूट, क्लैम्बिंग चढ़ने वाला, लत्ती वाला रूट कर सकते हो। क्या नाम दिया जाता है? क्लैम्बिंग रूट। तो क्लैम्बिंग रूट में जो हम लोग बात करेंगे, तो मनी प्लांट देखो, मनी प्लांट इसका अच्छा सा एग्जांपल है मनी प्लांट। मनी प्लांट इसमें क्लैम्बिंग रूट होता है। दूसरा बीटल, फिर आपको ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर वो क्या बोलते हैं, काली मिर्च, काली मिर्च का भी जो होता है ना ब्लैक पेपर, इसी को बोला जाता है पेपर। ये सब में मिलेगा, क्लैम्प करेगा। जैसे ये सब रूट जो मैंने बताया, अगर आपको इसको देखना है तो मैं फोटो में दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं आपको एडवेंटिशियस का पूरा ही दिखा देता हूँ, स्वीट पोटैटो से दिखा देता हूँ। कलर थोड़ा चेंज करना होगा मुझे, तब जाके आपको समझ में आएगा। स्वीट पोटैटो वाला रूट बताया था ट्यूबरस वाले में, तो देखो हटा रहा हूँ इसको। तो ट्यूबरस वाले में जो बताया था यही है स्वीट पोटैटो का, हलवा जिसको बोलता है, शकरकंद जिसको बोलता है, स्वीट पोटैटो वाला। इसी में और भी बताया नोड्यूलेटेड ये इस तरह से नोड था, नहीं नोड्यूलेटेड मेली लोटस में। नेक्स्ट में जो मैंने बताया आपको बीडेड या मोनीफॉर्म रूट, मोनीफॉर्म इस तरह से बीड लाइक स्ट्रक्चर होगा तो मोनीफॉर्म रूट हो जाता है। फिर एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन रेस्पिरेशन के लिए एविसेनिया जो प्लांट बताया गया था, नहीं लेकिन ये पूरा ब्लर हो गया है, छोटा करूंगा तो शायद दिख जाएगा। देखो अब पता चला, एविसेनिया इसी में है। देखो मेज का ये है, बांस नहीं है, मेज है ना, बांस अलग होता है, मेज। तो मेज में देखो ये जो रूट निकल रहा है नोड्यूल एरिया से, तो ये सपोर्ट देगा, वो नीचे आके सपोर्ट देगा, इस तरह से आके सपोर्ट देता है लोअर नोड से, शुगर कैन सब में। प्रॉप रूट या पिलर रूट जो बताया बरगद वाले में। नेक्स्ट विट्रेस रूट जो बताया टर्मिनेलिया में, तो यही बना रहा था मैं, पता चल रहा है? और जूम आउट करते हैं, अब पता चला। प्लांट है और उसका जड़ इधर से उधर एकदम बिखरा पड़ा रहेगा, सपोर्ट देने का काम करेगा। क्लैम्बिंग रूट मनी प्लांट का रूट, ये तो देखे ही होगे, घर में भी लगता है। तो ये आपका रूट का मॉडिफिकेशन खत्म हो गया, रूट का मॉडिफिकेशन आपका खत्म हो गया। पान सब में भी वही होता है। अब रूट ब्रायोफाइलम लीफ में, लीफ से ग्रो कर जाता है। पैरासिटिक रूट सब भी कुछ होता है, पैरासिटिक हस्टोरिया इस सब में, तो ये सब अब आपका हटा दिया गया है। कस्कुटा हस्टिसिया ये पैरासिटिक प्लांट है, क्लियर है? तो यहाँ तक आपका रूट का मॉडिफिकेशन जितना आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था मैंने बढ़ा दिया, क्लियर है? तो ये आपका खत्म हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में इस पे बात करेंगे, रूट के बाद इस पे स्टेम, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे और देन उसका मॉडिफिकेशन। अब हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।